नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द मिस्टिकल बियॉन्ड साइंस में। भगवान सबकी मदद करते हैं, सुना है ना ऐसा हम सब ने बचपन से। तो कौन है भगवान? क्या आपकी कभी मदद की है भगवान ने? अवश्य, भगवान तो हैं और वे मदद भी करते हैं हम सबकी। पर कैसे? हाथ में बंसी लिए या धनुष बाण लेकर? देर रात किसी लड़की को सुरक्षित घर तक पहुंचाने वाला वो ऑटो ड्राइवर क्या भगवान से कम है? या मरते हुए आदमी को 16-16 घंटे तक ऑपरेट करके उसकी जान बचाने वाला वो डॉक्टर भगवान से कम है? नहीं ना। भगवान हम इंसानों को ही एक दूसरे की मदद को लगाते हैं कि भगवान ये जानते हैं कि हम सब सक्षम हैं एक दूसरे की मदद करने के लिए। ये तो हम ही लोग अपने अंदर की राक्षसी प्रवृत्ति को जगा लेते हैं और एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष या घृणा जैसी भावनाओं में उलझे रहते हैं। हम ही में से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने अंदर की दैवी प्रवृत्ति को जगाए हुए होते हैं। भगवान ऐसे ही लोगों को चुनते हैं हमारी मदद के लिए। दैवी प्रवृत्ति और शुद्ध विचारों को कैसे उभारें अपने भीतर? तो दोस्तों, इसका जवाब है भगवान का निरंतर ध्यान करके। आज के दौर में हर एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है। किसी के भी पास इतना समय नहीं है कि वो बैठकर घंटों तपस्या करे। पर दोस्तों, भगवान का नाम तो कभी भी और कहीं भी लिया जा सकता है। अपने कामों को करते करते भी हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। हमारे जीभा पर भगवान का निरंतर नाम होने से हमारे मन के विकार अपने आप ही दूर हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी ऐसे ही शुद्ध भक्ति की है जो भगवान में पूर्ण आस्था को दर्शाती है। कई साल पहले वृंदावन में एक संत बाबा रहते थे जिन्हें सब जज साहब कहकर पुकारते थे। वहाँ वृंदावन में घूमने आए एक व्यक्ति को ये सब देख बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने गांव के एक अन्य व्यक्ति से पूछा कि अरे, ये तो एक मामूली से संत बाबा हैं, इन्हें सब जज साहब कहकर क्यों पुकार रहे हैं? तो उस व्यक्ति ने बताया कि ये बाबा पास ही के एक गांव में पहले जज हुआ करते थे। तो उसने पूछा कि ये बाबा फिर आखिर संत बने क्यों? तो उस गांव वाले ने बताया कि जिस गांव में संत बाबा जज हुआ करते थे उसी गांव में केवट नाम का एक लड़का रहता था। केवट और उसका परिवार रघुनाथ जी के मंदिर में निरंतर सेवा किया करते थे। अब केवट की बहन की शादी तय हो गई थी, तो केवट के बाबा ने केवट से कहा कि सेठ जी है ना जो ब्याज में पैसे देते हैं, चलो हम उनसे कुछ पैसे उधार ले लेते हैं और तेरी बहन की शादी के बाद हम दिन रात मेहनत करके उनके पैसे उन्हें वापस लौटा ही देंगे। तो केवट ने कहा, ठीक है बाबा, जैसा आप ठीक समझो, बाकी सब तो रघुनाथ जी जाने। तो अगले दिन केवट और उसके बाबा सेठ जी के पास चले गए और जाकर उससे पैसे ले आए और धूमधाम से बहन की शादी हो गई। अब दिन रात केवट मेहनत मजदूरी करता और शाम को रघुनाथ जी की सेवा किया करता। पूरे 1 साल लगे उसे ये पूरी रकम जुटाने के लिए। जब पूरी रकम इकट्ठा हो गई तो उसने अपने बाबा से कहा कि बाबा, अब हमारे पास पूरी रकम इकट्ठी हो गई है, तो हमें सेठ जी को पैसे वापस कर देने चाहिए। तो बाबा ने कहा, ठीक है, तू कल ही सुबह निकल जाइयो और सेठ जी को जाकर पूछ लियो कि कितने पूरे पैसे हुए और जितने भी हो उसको तू पूरे दे आइयो। केवट अगले ही दिन सेठ जी के पास गया और बोला, कितनी रकम हुई सेठ जी, मैं आपको पैसे वापस लौटाने आया हूँ। तो सेठ जी ने कुछ रकम बताया उसे और एक पर्ची थमा दी। केवट ने सारे पैसे सेठ जी को वापस कर दिए और सेठ ने भी उस पर्ची में लिख दिया कि पूरी रकम दे दी गई है और कोई बकाया बाकी नहीं है। अब जब केवट वहाँ से निकला जाने लगा तो सेठ जी ने उसे रोका। सेठ बोला कि अरे केवट, तू पहले देख तो ले पर्ची में मैंने ठीक लिखा है या नहीं। तो केवट ने कहा, सेठ जी आपने दिया है तो सही ही होगा, सब कुछ सही ही लिखा होगा, बाकी सब रघुनाथ जी जाने। सेठ फिर बोला, एक बार देख तो ले बेटा। केवट ने कहा, कोई बात नहीं सेठ जी, रघुनाथ जी है ना, वो सब जानते हैं।
कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, नमस्कार। ये कहकर केवट वहाँ से चला गया। अब ऐसा भोलापन देखकर सेठ के मन में लालच आ गया। वो पीछे पीछे दौड़ता हुआ गया केवट के और उसने उसे फिर रोका और बोला, अरे बेटा केवट, मैंने जो रसीद तुझे दी है ना, उसमें कुछ गलत हिसाब हो गया। तू जरा मेरे साथ चल, मैं इसे ठीक करके तुझे देता हूँ। सेठ ने उस रसीद को अपनी एक लाल किताब में छुपा दी और केवट के हाथ एक दूसरी रसीद थमा दी जिसमें लिखा था कि सारा बकाया बाकी है। कुछ दिन बीत गए। अब सेठ ने एक आदमी को भेजा केवट के घर और ये कहलवाया कि जो पैसे उधार लिए थे उसे वापस करो। तो केवट और उसके बाबा ने कहा कि अरे हमने तो पूरे पैसे दे दिए सेठ को, अब तो कोई पैसे नहीं लौटाने हमें उसके। बाबा ने उस आदमी को कहा कि तुम जाओ और सेठ को बोल दो हमारे पास तो रसीद भी है, हमने सारे पैसे लौटा दिए। अगले दिन सेठ पुलिस को लेकर केवट के घर आया और कहने लगा कि ये केवट मेरे पैसे वापस नहीं कर रहा है, झूठ बोल रहा है कि उसने सारे पैसे लौटा दिए। मैंने कोई इसे रसीद नहीं दी और अगर दी है तो इसे बोलिए कि मुझे दिखाए। जब केवट ने रसीद दिखाई पुलिस को तो उस रसीद में लिखा था कि सारा बकाया बाकी है। ये सब देख केवट के बाबा बहुत दुखी हुए। उन्होंने उससे पूछा कि बेटा तूने पूरा रकम दिया था ना सेठ को? उसने कहा हाँ बाबा, मैंने दे दिया था पूरा रकम। तो बाबा ने पूछा तो फिर रसीद में ऐसा क्यों लिखा है कि कोई बकाया नहीं दिया है तूने? उसने कहा मैंने तो दे दिया था, बाकी सब रघुनाथ जी जाने। केवट पर केस दर्ज हुई और सुनवाई के लिए केवट और सेठ दोनों को बुलवाया गया। जज साहब ने पूछा, क्यों रे केवट, तू तो कहता है कि तूने सारे पैसे वापस कर दिए और तेरी रसीद में लिखा है कि तूने कोई पैसे वापस नहीं किए। केवट ने कहा, जज साहब मैंने तो सारे पैसे वापस कर दिए, बाकी सब रघुनाथ जी जाने। जज साहब ने कहा, रघुनाथ जी मतलब रघुनाथ जी थे वहाँ जब तूने सेठ को पैसे वापस किए थे? केवट बोला, जी हाँ रघुनाथ जी थे वहाँ। तो जज साहब बोले, तो क्या रघुनाथ जी देंगे तेरे लिए गवाही? केवट बोला, जरूर जज साहब, रघुनाथ जी जरूर देंगे मेरे लिए गवाही। जज साहब ने दूसरी तारीख दे दी और कोर्ट के आदमी को समन लेकर भिजवा दिया केवट के गांव। अब सारा दिन हो गए, ढूंढते ढूंढते हवलदार साहब हाथ में समन लिए ढूंढते रहे कि रघुनाथ जी कौन है। सारे गांव में हर एक आदमी से पूछा उन्होंने रघुनाथ जी कौन है, पर वो मिलते कहाँ, होते तो मिलते ना। एक आदमी ने उसे बताया कि अरे यहाँ पे रघुनाथ जी नाम का तो कोई व्यक्ति नहीं है, पर रघुनाथ का एक बहुत बड़ा मंदिर ज़रूर है, तुम चले जाओ वहाँ पर, शायद तुम्हें कोई कुछ बता दे। अब वो हवलदार मंदिर के बाहर पहुँच गया। सुबह से शाम हो गई। रघुनाथ जी का बहुत बड़ा मंदिर था और वहाँ एक बाबा झाड़ू लगा रहे थे। उसने उस बाबा से पूछा, क्या यहाँ पे रघुनाथ जी रहते हैं? बाबा ने कहा, हाँ वो यहीं रहते हैं। हवलदार ने कहा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? बाबा ने कहा, नहीं अभी तो शाम हो गई, शयन का समय है, तुम बताओ क्या काम था? हवलदार ने कहा, बाबा मुझे रघुनाथ जी को समन देना है। बाबा ने कहा, तुम मुझे दे दो, मैं उन्हें दे दूंगा। अब हवलदार वैसे ही थका हुआ था, उसने कहा, ठीक है बाबा, तुम याद से दे देना। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। बाबा ने सुबह होते ही उस समन को ले जाकर रघुनाथ जी के पैरों पर रख दिया और रघुनाथ जी से बोले कि देखो आज किसी भक्त ने क्या भेजा है आपके लिए। आज तक तो मैंने फल, फूल, वस्त्र, आभूषण इत्यादि ही देखा था चढ़ाते हुए, पर आज किसी ने समन भेज दिया है आपके लिए। लगता है किसी को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आपकी। आप जो कोई भी हो वो उसकी मदद करने ज़रूर चले जाना। अगली तारीख आई। कोर्ट में सब हाजिर थे, केवट, सेठ, कुछ गांव वाले और जज साहब। जज साहब ने इशारा किया कि केवट के गवाह को बुलाया जाए। आवाज़ लगाई गई, केवट के गवाह रघुनाथ जी हाजिर हों, हाजिर हों, हाजिर हों। एक 25-26 साल का युवान, माथे पर चंदन तिलक लगाए, गले में तुलसी माला धारण किए, चेहरे पर लाखों सूर्य का तेज और अधरों पर हल्की मुस्कान लिए वहाँ पर हाजिर हुआ। जज साहब ने कहा, तुम्हारा नाम?
लड़के ने कहा, जी मैं रघुनाथ। जज साहब ने कहा, क्या तुम थे वहाँ जब केवट ने सेठ को पैसे वापस किए? लड़के ने कहा, जी हाँ मैं वहीं था। जज साहब ने कहा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है सेठ के खिलाफ? लड़के ने कहा, जी जज साहब है मेरे पास सबूत। सेठ ने केवट को पहले एक रसीद दी थी जिसमें कुछ और लिखा था। उसने वो रसीद उससे वापस लेकर अपनी लाल किताब के 40वें पन्ने में छुपा कर रखी है। ये सुनकर जज साहब बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। कोई इतना सटीक विवरण कैसे दे सकता है? उन्होंने किसी को भेजा सेठ जी के घर तलाशी लेने के लिए। तलाशी लेने पर वो रसीद वहीं मिली। अब केवट की बेगुनाही साबित हो गई। उस सुनवाई के बाद जज साहब बहुत बेचैन से हो गए। जब सब बाहर निकले तो उनसे रहा ना गया। वो केवट के पास गए और पूछा, कौन थे ये रघुनाथ और कहाँ रहते हैं ये रघुनाथ? कहाँ रहते हैं रघुनाथ जी? केवट ने कहा, रघुनाथ जी तो मेरे सब कुछ हैं और ये मेरे घर के साथ ही में एक बहुत बड़ा मंदिर है इनका, ये वहीं रहते हैं। जज साहब ने कहा, ठीक है मैं आऊँगा बहुत जल्द तेरे रघुनाथ जी से मिलने। अब जज साहब से रहा ना गया। वो अगले ही दिन केवट के गांव चले गए और जाकर वहां हर किसी से पता करने लगी कि रघुनाथ कौन है, कहाँ रहता है। अब सभी गांव वालों का एक ही जवाब कि यहाँ पर रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति तो नहीं रहता, पर रघुनाथ जी का एक बहुत बड़ा मंदिर ज़रूर है। अब वो केवट के घर पहुँच गए और केवट को कहा, मुझे मिलवा अपने रघुनाथ जी से। केवट जज साहब को उसी बड़े मंदिर में ले गया और रघुनाथ जी के सामने उन्हें खड़ा कर उनकी प्रतिमा की ओर इशारा किया। बोला, यही तो है मेरे रघुनाथ जी। जब जज साहब ने ध्यान से उस प्रतिमा की ओर देखा तो उनकी आंखों से झरझर अश्रु बहने लगे। उन्हें उसी युवान के दर्शन हुए उस प्रतिमा में जिसे उस दिन उन्होंने कोर्ट में देखा था। वे वहाँ से चुपचाप चले गए, किसी से कुछ ना कहा और सारे रास्ते रोते रोते पहुँचे अपने घर। घर वालों के पूछने पर भी वो किसी से कुछ नहीं कह रहे थे। बहुत जोर देने पर उन्होंने बताया कि मैं कैसा अभागा हूँ, व्यर्थ है मेरी ये डिग्री, ये सब पढ़ाई शिक्षा। जब मैं इतना भी आभास ना कर पाया कि मेरे सामने साक्षात भगवान खड़े हैं, मेरे सामने परम पिता परमेश्वर खड़े थे और मैं कुर्सी पर बैठा उनसे सवाल कर रहा था। लानत है मुझ पर, मैं आजीवन अब उनसे नज़रें नहीं मिला पाऊंगा, मैं कभी मंदिर के भीतर नहीं जा पाऊंगा। उसी दिन उन्होंने संन्यास ले ली और वहाँ से चले गए और वृंदावन में जाकर रहने लगे। और कहते हैं कि वो कभी भी मंदिर के भीतर नहीं जाते थे, वो बाहर से ही परिक्रमा करते थे, मंदिर के सामने दंडवत करते थे, पर उसके अंदर कभी नहीं जाते थे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये कहानी? लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द मिस्टिकल बियॉन्ड साइंस को। भगवान आप सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें। हरे कृष्णा।